बसपा को बड़ा झटका। ग्राम प्रधान ने 50 लोगों के साथ ली आजाद समाज पार्टी कांशीराम की सदस्यता। बलिया जिले के रसडा के महतवार ग्राम सभा में बुधवार को जिला प्रभारी सतीश चंद्र की अध्यक्षता में आजाद समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंडल महासचिव आजमगढ़ दुष्यंत निराला रहे। बैठक के दौरान आजाद समाज पार्टी ने बूथ गठन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आजाद समाज पार्टी के विचारों को बताया, जिससे प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी छोड़ ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र के साथ 50 लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली। ग्राम प्रधान ने पार्टी की सदस्यता लेते हुए ग्राम प्रधान को विधानसभा सचिव का दायित्व भी सौंपा गया, जिसमें मुख्य अतिथि दुष्यंत निराला ने कहा कि आजाद समाज पार्टी गरीब और शोषित वर्गों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रही है। और जिन लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उन्हें शीघ्र ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम व सभी बहुजन में महापुरुषों के सपनों को साकार किया जाएगा। बलिया से संवाददाता राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आए हमारे पास और आकर के हमारे यहाँ जो एक मीटिंग कराई गई, जिसका इन्होंने अच्छा संचालन किया, संबोधन किया और मैं प्रभावित हुआ इनके बातों से। तो आपने भी सदस्यता आजाद समाज पार्टी के लिए? जी जी जी। तो किस पार्टी में पहले थे? मैं बहुजन समाज पार्टी में था। तो आपके साथ कितने लोगों ने सदस्यता लिया है? हमारे साथ तो 50 आदमी लिए हैं। तो क्यों, क्या प्रभावित होकर आजाद समाज पार्टी ने आपकी सदस्यता ली है? समस्या यह है कि आजाद समाज पार्टी का विचारधारा हमको बहुत प्रभावित किया है और मैं चंद्रशेखर जी को दिल्ली में रह करके बहुत अच्छी तरह से उनको बातों को सुना है और उनकी विचारधारा को देखते हुए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। बीएसपी छोड़ने का क्या कारण है? बीएसपी छोड़ने का कारण रहा कि बीएसपी में हम शुरू से बीएसपी में रहे हैं, कांशीराम से जमाने से रहे हम लोग, लेकिन आज तक हमारे को कोई इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं करूंगा, लेकिन समाज के नाम पे हमको कोई नहीं मिला, केवल हमको छला गया है। रही बात कि हम अपने बलबूते पे गांव के लोगों के मत से आज मैं 10 साल से प्रधान हूं और जहां तक मेरी इच्छा है, जहां तक मेरी शक्ति होती है, मैं गांव के प्रति हमेशा तत्पर रहता हूं कि हमारे गांव का किस तरह से विकास हो और मैं हमेशा अपने जी लगन से काम करता रहता हूं। तो आज सदस्यता भी लिया है और आपको पद भी दिया गया है। किस पद पर आपको बनाया गया है? हमारा को विधानसभा सचिव नियुक्त किया गया है। तो आजाद समाज पार्टी में सदस्यता भी लिए हैं, पद भी पाए हैं, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? संदेश लोगों को यही दूंगा कि आप हमारा साथ रह करके हमारे साथ चलिए और आजाद समाज पार्टी को मजबूत करिए। तो कैसे आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे आप? आजाद समाज पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को हर गांव-गांव जाकर के लोगों को जागृत करेंगे, उनकी विचारधारा को समझाएंगे, उनके दिए हुए आदेश को हम पालन करेंगे और गांव में जो भी हमारे इलाके में किसी प्रकार की किसी पर उत्पीड़न होता है उसका डट कर मुकाबला करें। आज इस महतवार ग्राम में माननीय बड़े भैया सुभाष चंद्र, जो वर्तमान ग्राम प्रधान भी हैं और 10 वर्षों से रह रहे हैं, इनके उत्साह और उत्साहित वर्धन जोश को देखते हुए हमने इस गांव में एक नींव रखा, मीटिंग रखा और यहां से तमाम कार्यकर्ता व सदस्यता दिलवाया गया और इनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए इनको आजाद समाज पार्टी की सदस्यता व रसड़ा विधानसभा का सचिव भी नियुक्त पद दिया और इनसे अपेक्षा करता हूं कि अपने समाज का विकास ये निरंतर करते रहेंगे और आजाद समाज पार्टी के कंधों को मजबूत करने के लिए निरंतर सहयोग भी करेंगे। तो देखा जा रहा है कि लगातार भाजपा में उठा पटक हो रही है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए महोदय जी, जो बसपा की स्थिति है वो बहुत नाजुक है। इसमें लोग केवल कथन ही करते हैं, करनी पे ध्यान नहीं देते हैं और हमारे आजाद समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो कर्म करते हैं और कथन बहुत कम करते हैं, जो आपके सामने मैं स्पष्ट कर दिया हूं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि कथनी और करनी में क्या अंतर है? महोदय जी, हमारे रसड़ा ग्राम और विधानसभा की जो स्थिति है वो कहने को तो बहुत आदर्श मानी जाती है पूरे भारत में, लेकिन उतना है नहीं। ये बहुत दयनीय है, जिसको सुधारने की ठेका अब भी हमारे आजाद समाज पार्टी ने ले लिया है। तो देखा जाए कि लगातार आपके द्वारा पूरे जिले में अन्य पार्टी छोड़ के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्या इस पर कहना चाहेंगे? महोदय जी, ये मेरा कर्म और अथक प्रयास और सच्चाई ईमानदारी का कारण है, जिससे लोग प्रभावित होकर इतना मेरे लिए सहयोग कर रहे हैं।